विष्णु पुराण में लंका की कथा। विष्णु पुराण कोस्पांस के अनुसार लंका की कहानी महर्षि पुलस्त्य और राक्षसों से जुड़ी हुई है। पुलस्त्य मुनि ब्रह्मा के पुत्र थे और राक्षसों के पूर्वज माने जाते हैं। महर्षि पुलस्त्य ने एक दिव्य और अत्यंत सुंदर नगर की कल्पना की, जिसे उन्होंने समुद्र के मध्य में स्थापित किया। इस नगर को उन्होंने सोने की इमारतों और बहुमूल्य रत्नों से सजाया और यह नगर अत्यंत समृद्ध और सुंदर बन गया। यह नगर लंका नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुलस्त्य ने इसे राक्षसों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान बना दिया। लेकिन जब पुलस्त्य मुनि को किसी अन्य स्थान पर जाना पड़ा, तब लंका को कुबेर धन के देवता के हाथों में सौंपा गया। कुबेर ने लंका को और भी भव्य और समृद्ध बना दिया और यह नगर धन, ऐश्वर्य और सुंदरता का प्रतीक बन गया। कुबेर की संपत्ति और सौंदर्य से प्रभावित होकर रावण, जो एक महान तपस्वी और राक्षसों का प्रमुख था, ने लंका को अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई। रावण ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने रावण को अनेक दिव्य शक्तियां और बल प्रदान किया। रावण ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए लंका पर आक्रमण किया और कुबेर को पराजित कर दिया। कुबेर ने लंका की रक्षा के लिए संघर्ष किया, लेकिन रावण की शक्ति के सामने पराजित हो गया। रावण ने लंका को पुनर्निर्मित किया और इसे अपनी साम्राज्य की राजधानी बना दिया। उसने लंका को और भी भव्य और शानदार बनाया, जिसमें सोने की मोहल्लें, रत्नों से सजी दीवारें और दिव्य वास्तुकला शामिल थीं। लंका रावण के वैभव और शक्ति का प्रतीक बन गई और यह उसकी साम्राज्य का केंद्र बन गई। शिव पुराण में लंका की कथा। शिव पुराण में लंका की कथा भगवान शिव और देवी पार्वती के संदर्भ में वर्णित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती ने एक दिव्य नगर का निर्माण करने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के मध्य में लंका का निर्माण किया, जिसे अत्यंत सुंदर और समृद्ध बनाया गया। यह नगर सोने की इमारतों और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। लंका के निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे राक्षसों के प्रमुख रावण को प्रदान करने का निर्णय लिया। रावण, जो एक शक्तिशाली तपस्वी और राक्षसों का राजा था, ने भगवान शिव की आराधना की और उसे अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त की। रावण की तपस्या और शक्ति से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उसे लंका को अपने अधिकार में लेने की अनुमति दी। रावण ने लंका को अपने कब्जे में लिया और इसे और भी भव्य और अद्वितीय बनाया। उसने लंका को अपने साम्राज्य की राजधानी बना लिया और वहां पर अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन किया। लंका रावण के ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक बन गई और उसकी साम्राज्य का केंद्र बन गई। शिव पुराण की कथा में लंका के निर्माण और रावण की प्राप्ति को भगवान शिव और देवी पार्वती के दिव्य योगदान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा लंका की भव्यता और रावण की शक्ति को दर्शाती है और भगवान शिव की कृपा से रावण को लंका की प्राप्ति की कहानी को उजागर करती है।